नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अमरजीत सिर्फ 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। अमरजीत सिर्फ 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। अमरजीत सिंह किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि अमरजीत प्लस पुत्र, किसी 5 काम को जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 दिन में काम पूरा हो रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। इस 5 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? इस 5 और 3 के एलसीएम हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 15। इस 15 काम को 5 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 5 या 15, 3 5 15। यानी कि अमरजीत का काम 3 निकल के आ रहा, अमरजीत प्लस पुत्र इनका काम निकल के आ रहा आपका 5 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं अमरजीत का क्षमता कितना है आपका? अमरजीत का क्षमता 3 है, तो अमरजीत का क्षमता हमेशा 3 ही होगा। और दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुत्र का क्षमता 2 निकल के आ रहा। तभी जाके दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा, पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा। टोटल काम कितना आपका? टोटल काम है 15 और पुत्र का क्षमता कितना आपका? 2 है। तो 2 की रफ्तार से इस 15 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 2 सते 14, 1 हासिल 1/2 दिन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अमित अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बलबीर अकेले उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। अगर अमित अकेले 3 दिन तक काम करता है और फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे। अमित अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अमित किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बलबीर अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बलबीर अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने उस संख्या x और y ना मान के हमने उस संख्या माना। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 30। इस 30 काम को 15 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 15 दूना 30, 10 तिया 30। यानी कि अमित का काम 2 निकल के आ रहा और बलबीर का काम 3 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया, अगर अमित अकेले 3 दिन तक काम करता है और फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है, क्वेश्चन कह रहा। अगर अमित अकेले 3 दिन तक काम करता है, अमित एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। कितना दिन तक काम किया? 3 दिन तक। तो काम कितना निकल कर आपका? 3 दूना 6 काम निकल कर। अगर 30 में 6 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना निकल कर आपका? 30 में 6 माइनस करेंगे तो शेष काम 24 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा और फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है, क्वेश्चन कह रहा। अब दोनों एक साथ काम करें, ठीक है। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। इस 5 की रफ्तार से 24 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे? 5 चौके 20 हासिल 4, 4/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमित 3 दिन तक अकेले काम किया और दोनों मिलकर यहाँ पर 4 सहित 4/5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 4 3 7, 7 सहित 4/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा।
7 से ही 4/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रजनी मोहन से 25% कम काम करती है और मोहन रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है। काम पूरा होने पर 930 रुपये के लाभ में से मोहन का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आपको RRB NTPC में 8/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किससे किसका बात हुआ आपका, रजनी मोहन और रिजवान का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है रजनी मोहन से 25% कम काम करती है, क्वेश्चन में दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपका 25% की कमी दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 से 25, 25 चौके 100, 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है रजनी मोहन से 25% कम काम करती है, क्वेश्चन में दिया गया है रजनी मोहन से 25% कम काम करती है, यानी कि संख्या बड़ा होगा और ये संख्या छोटा होगा। ठीक है, अगर मोहन का संख्या अगर 4 हो जाएगा तो इस 4 का 25% कमी हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा, 1 की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 4 का 25%, जब 25% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/4 आएगा, 4 से 4 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 4 का 25% कमी हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की कमी, तो जैसे इस 4 में 1 माइनस करेंगे रजनी का संख्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट का यूज करना है। आगे आपको उसमें दिया गया है मोहन रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है, क्वेश्चन में दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपका 20% की वृद्धि दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है मोहन रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है, क्वेश्चन में दिया गया है मोहन जो है रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है, यानी कि ये संख्या छोटा होगा और ये संख्या बड़ा होगा। ठीक है, अगर रिजवान का संख्या अगर 5 हो जाएगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे मोहन का संख्या 6 हो जाए। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाली संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाली संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट का यूज करना है। आप देख सकते हैं मोहन एक ही व्यक्ति है, अलग अलग संख्या आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को इक्वल करेंगे। अगर यहाँ पर 3 की गुना करेंगे तो 12 निकल के आ रहा है, अगर यहाँ पर 2 की गुना करेंगे तो ये भी 12 निकल के आ रहा है। अब दोनों इक्वल हो रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इधर हमने 2 की गुना किया तो इधर भी 2 की गुना करेंगे, इधर हमने 3 की गुना किया तो इधर भी 3 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9 निकल के आ रहा है और ये आपका 6 दूना 12 निकल के आ रहा है और ये आपका 5 दूना 10 निकल के आ रहा है। इस डाटा के अनुसार देखा जाए तो इन तीनों को कितना रुपया मिल रहा है, इन तीनों को आपका 22,931 रुपया मिल रहा है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आपका दिया गया है काम पूरा होने पर 930 रुपया मिलता है, 31 रुपया नहीं मिलता है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 930 रुपया मिलता है। इस 31 से 930 कितना ज्यादा है, ये अपने आप से 31 या 93, ठीक है 0, 30 गुना ज्यादा है। ये 30 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 930 को 31 से भाग देंगे तो 30 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा आपका लाभ में से मोहन का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा, तो मोहन का हिस्सा आपका 12 रुपया ना होकर अपने आप से इसे 30 के साथ गुना करेंगे, 30 गुना 12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा मोहन का हिस्सा ज्ञात करें, तो मोहन का हिस्सा आपका हो जाएगा 360 रुपया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।